नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। अरे इंग्लिश मत कर, हिंदी में आ जा भाई। मेरा नाम है आकाश, जाको नाम है पवन। हम रहे मथुरा में स्टेशन के पास, और ये है हमारा पहला ब्लॉग। हम ये ब्लॉग क्यों बना रहे हैं ये भी हम तुम्हें बताएंगे, और हमारा काम मकसद है इसको बनाने के लिए। अब थोड़े तमीज में आ जाते हैं आप लोगों के हिसाब से। इस ब्लॉग को बनाने का मकसद यही है कि जो हम लोग जो काम करते हैं वो होटल का, हॉस्टल का और होम स्टे का। तो ये ब्लॉग हमने बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे हैं कि ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि ब्लॉग इसलिए बनाया जाए कि यहाँ पर मथुरा में बहुत भीड़ बढ़ चुकी है, मथुरा और वृंदावन में। और होता क्या है, आजकल सोशल मीडिया पे तो हर कोई है। तो होता क्या है, यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके साथ स्कैम बहुत होते हैं। अब हम लोगों ने सोचा कि ब्लॉग के माध्यम से जो गेस्ट आते हैं, गेस्ट मथुरा में घूमने, पर्यटक आते हैं, देश से विदेश से हर जगह से आते हैं उनके साथ। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ 12 महीने आते हैं, कोई सीजन नहीं है कि भाई यहाँ बर्फ पड़ेगी। 12 महीने सीजन रहता है, और मथुरा में हर दिन त्योहार होता है। कभी एकादशी है, कभी किसी चीज की परिक्रमा लग रही, कभी कोई त्योहार है। तो हमने ये सोची कि भाई ब्लॉग के माध्यम से, ऐसा नहीं कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे व्यू लेना है, ये तो हर किसी का होता है कि अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हमारे व्यू आए, मगर हमारे ब्लॉग से एक व्यक्ति भी अगर बच पा रहा है स्कैम से, तो हमारा ब्लॉग बनाने की जो वजह है वो पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं ब्लॉग बनाया क्यों जा रहा है। जब लोग, कोई भी पर्यटक घूमने यहाँ आता है मथुरा में, उसको अगर वो पहली बार आ रहा है और वो स्टेशन पर उतर रहा है, तो उसके साथ जो वो ट्रेन से जब अपना पैर प्लेटफॉर्म पर रखता है ना, तभी से उसके साथ स्कैम शुरू हो जाते हैं। पहला स्कैम क्या होता है, आप रूम लेने जाते हैं तो वहां सबसे पहले स्कैम वहीं से शुरू होता है। कोई रिक्शे वाला बोलेगा उसको जाना है 2 किलोमीटर, आपने बोला भैया रूम दिखा दो, तो वो आपसे बोलेगा मैं 10 रुपए या 20 रुपए लूंगा और आपको मैं रूम दिलवा दूंगा। तो आप ये सोचेंगे 10 या 20 रुपए ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रूम दिखा दे। मगर वो 10 रुपए और 20 रुपए बहुत महंगे पड़ जाते हैं आपको। होता क्या है कि आप कहीं गए, वो आपको रूम पर ले गया, रूम का रेट मान के चलिए 1000 रुपए का रूम उसने आपको दिलवा दिया, मगर एक्चुअल में वो रूम की जो कीमत है, उसकी जो वर्थ है वो होगी 500 या 600, क्योंकि मथुरा में जो कमीशन चलता है 40 और कहीं कहीं तो 50% भी। मतलब 1000 रुपए का रूम अगर रिक्शे वाला लगवा रहा है तो 400 या 500 रुपए होटल वाला उस रिक्शे वाले को देगा, और देना ही पड़ेगा। 40% मतलब कंफर्म, मतलब कंपलसरी है, 40% तो लेगा रिक्शे वाला, अब कम से कम। अब होता क्या है कि अब उसने तो होटल वाले को तो 500 या 600 रुपए मिले, तो वो उसी हिसाब से आपको सर्विस देगा, उसी हिसाब से आपको एंटरटेन करेगा। तो सबसे पहला स्कैम होता है यहाँ से। फिर वही होटल वाला क्या करेगा, क्योंकि उसको पैसे कम में रूम पड़ा है, वो आपकी टैक्सी कराएगा, टैक्सी में कमीशन खाएगा। वो आपको खाना होटल में होगा तो महंगा देगा, नहीं होगा बाहर से मंगाएगा तो कमीशन खाएगा। और उसके बाद भी उन टेम्पलों पे, मंदिरों पे आपको भेजेगा जहां से उसको 40% कमीशन आएगा। मतलब मथुरा में आने से लेके जाने तक, जब तक आप ये घूम रहे हैं, आपके साथ स्कैम ही स्कैम होंगे। अब हम लोगों ने सोचा कि ना यार, इतने लोग ब्लॉग बनाते हैं, यहाँ से ब्लॉग तो बहुत बनाते हैं, मंदिर दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, मगर किसी के साथ गलत होने से बचाना ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, मंदिर हम भी दिखाएंगे, डेली ब्लॉग हम भी बनाएंगे कि कैसे गेस्ट आते हैं हमारे पास, इंडियन भी है, फॉरेनर भी, हर तरह के गेस्ट आते हैं। पर तो हमारा फोकस ये है कि जब भी आप विजिट करने मथुरा आओ तो आपके साथ ना स्कैम ना हो। जैसे कि लेट सपोज आप रूम लेते हो तो वो जेन्युइन रेट में मिले। जो रूम आपको 600-700 रुपए में अवेलेबल हो जाता है, अगर आप रिक्शे वाले के थ्रू वो रूम लेते हैं तो 40% उसमें आप और ऐड कर लीजिए, वो रूम फिर आपको 1000 से 1100-1200 रुपए। हम आपको हर स्कैम से बचाने की कोशिश करेंगे, और कभी आपको ऐसा नहीं है कि मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ या पवन ये ब्लॉग बना रहा है, हम दोनों साथ में होटल चलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आपसे ये चाहिए कि नहीं साहब हमारे होटल में आओ, हमारे हॉस्टल में आओ, हमारे होम स्टे में आओ। नहीं, हम आपको ऐसे ऐसे तरीके मथुरा में बताएंगे, आपको रूम भी सस्ता मिलेगा, आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, और जहां आपका पैसा खर्च होना है 5000, आजा वहां आपका होगा 4000, 3000। बल्कि मान लीजिए मैंने माना कि 5000 आपने मथुरा में खर्च किया अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से 3000 में बेटर सर्विस और बेहतरीन तरीके से घूम गए। एक एक्स अमाउंट की बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये तो पहला ब्लॉग है हमारा,
ठीक है ना, क्या क्या दिक्कतें होती हैं ये हम लोग बता रहे हैं मथुरा में, क्योंकि ब्लॉग तो अब हजारों बनेंगे हमारे, और हमने बनाना अब शुरू कर दिया। हाँ, कभी कभी किसी भाई बहन किसी दोस्त को ये लगे नहीं कि हमसे कांटेक्ट करना है, तो हर वीडियो में अपना हम एक लिंक छोड़ेंगे, कांटेक्ट नंबर डाल देंगे, कांटेक्ट नंबर डिस्प्ले पर डाल देंगे, कभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ। और ये भी नहीं है कि आपको हमारे होटल आना है, आप फुल गाइड 24 आवर 7 डेज 365 डेज कभी भी कॉल करके, मेरे और पवन से बात होगी आपकी, आप कभी भी कॉल करके आप आइए मत, आपको कभी जानकारी लेनी है, आप प्लान कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं कभी भी। ये ब्लॉग इसीलिए कि जो लोग सोचते हैं यार मथुरा कितने में घूम पाएंगे, कैसे घूम पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कितने में यार कि वहां जाएंगे कैसे हो, कोई बहुत से लोग होते हैं कि नहीं कैसी जगह होगी, तो आप कॉल करके ये मान लीजिए, ये प्राइवेट इंक्वायरी काउंटर मान लीजिए आप, हाँ, प्राइवेट नंबर मान लीजिए, आप इंक्वायरी करने का कोई दिक्कत नहीं है। आपको जेन्युइन और जमीन वाली चीजें बताई जाएंगी कि भाई इस समय भीड़ है ना, यहाँ है या नहीं है, आपको कब, आप कल आइए आ जाइए, कब आपको आ जाना चाहिए, किस समय क्या दिक्कत हो रही है। कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि कभी मान के चलो मोदी जी आ गए मथुरा बंद है, कभी कुछ हो गया, कभी योगी जी आ गए, ये गेस्टों को नहीं पता बिल्कुल पता नहीं चल पाती उन्हें, नहीं चल पाती। तो वो जानकारी हम डेली देंगे। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले द्रौपदी जी आई थी, हाँ बहुत लोगों को परेशानी हुई, लोगों को पता नहीं चला, पूरा मथुरा ब्लॉक था। अरे 3 दिन रही थी वो यहाँ पर, 3 दिन, और 3 दिन रहने पर जो गेस्ट थे बेचारे ना तो वृंदावन के दर्शन कर पाए, इतने परेशान रहे। तो आपको हर भौगोलिक मतलब हर तरीके से हम लोग हर ब्लॉग में आपको बताएंगे, रात में दिन में जब टाइम मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे कि इस मंदिर में आपको आना चाहिए, इन लोगों से आपको बचना चाहिए। बस एक चीज समझ लीजिएगा, हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने होटल या पवन और हम अपने होटल को प्रमोट करें। देखो भाई, प्रमोट तो हम करेंगे, आपको अच्छा लगे आना, मगर आपको जहां भी जाना आप जा सकते हैं, मगर आपको लगता है कि इन भाइयों से एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए या पूछ लेना चाहिए या गाइड ले मतलब गाइडेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा दिक्कत दे होता है। एक्चुअली प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बना रहे हम, क्योंकि ऑलरेडी हम रनिंग मतलब अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, 5 साल से करीब कर रहे हैं, 4-4.5 साल करीब होने जा रहे हैं। तो प्रमोशन करना होता तो हमारे पास और भी तरीके होते, लेकिन लिटरली हम चाहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो मथुरा से बाहर का है, वो यहाँ के लिए नया है, उसको कोई भी आदमी मतलब उसको कैसे भी उसको मिसगाइड मतलब होने से बचे वो, और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके उसको, बस इतना सा हमारा क्या कहते हैं मोटिव है। इससे हमारी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में 3-4 या 5 कभी कभी कोशिश रही हफ्ते में कि 7 ही ब्लॉग हमारे डल पाए। और जब हम बहुत जगह जाके देखते हैं ना, लोगों को नहीं पता होता, बोलते हैं यार भैया उसने हमसे स्टेशन से जन्मभूमि का हमसे 1000 रुपये ले लिया, 500 ले लिया, तो बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। आप खाओ आटे में नमक खाओ, आप ले तो चलो आपने जन्मभूमि से 2 लोगों का किराया ले लिया 500-400 पागल बनाकर, मगर वो छवि तो पूरे ब्रज की खराब होती है, पूरे सनातन की होती है, पूरे हिंदू धर्म की होती है। ठीक है ना, कि भाई कान्हा की नगरी में आया और हमारे साथ छल हो गया। तो हम हर जगह मथुरा का कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे, हर जगह से आपको अवेयर और गाइडेंस कराएंगे, और हर वीकेंड पर, हर त्योहार पर, हर मतलब कोशिश करेंगे कि हम आपका एक हेल्प सपोर्टिंग नंबर बन सके। और पवन भाई आप बताइए। ये तो हमारा एक्चुअली फर्स्ट वीडियो है, ये पहला मतलब ब्लॉग की फर्स्ट वीडियो है। आगे आगे जब हम वीडियो बनाते जाएंगे तो उसी तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करते चले जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें जो गेस्ट मथुरा आना चाहते हैं या घूमना चाहते हैं मथुरा में, तो उसके हिसाब से हम क्या क्या और उनको बता सकें, जैसे कौन कौन से मंदिर घूमने चाहिए, कैसे कैसे आना चाहिए, ट्रैवलिंग वगैरह कितना डिस्टेंस है, क्या है, सारी चीजें हैं। तो वो अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कवर करने की। और अभी के लिए शायद नहीं, अभी थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, क्योंकि मथुरा में मथुरा, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन ही नहीं है, आगरा और फतेहपुर सीकरी भी आता है। हर जगह की गाइडेंस के लिए हम बैठे हैं। आप कहीं भी हो, हमारे पास कभी भी 24 आवर्स, ये नहीं है कि नहीं यार दिन में, आप रात को 2 बजे भी कॉल, या तो पवन कॉल उठाएगा या मैं कॉल उठाऊंगा। ये नंबर जो हम स्क्रीन पर शेयर करेंगे, जो कमेंट में आपको लिंक देंगे, वो हमारा ही नंबर होगा। तो आज से हमारा ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट इस चीज के लिए, और कोशिश करेंगे कि आपका प्यार भी थोड़ा मिलता रहे, जिससे हमें थोड़ी पावर भी मिलती रहे और मोटिवेशन मिलती रहे, पावर मिलती रहे, कुछ भी मतलब कि हाँ ठीक है लोग हमें देख रहे हैं, एक बिल पावर जनरेट होती रहे।
तो बस ये भी तो थोड़ा उसके सा लिए बस चाहिए। ये है कि वही बेसिक चीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, उसका सपोर्ट देना है आपको बस। बाकी सेवा का काम है, हम तो सेवा का काम सोच के चल रहे हैं भाई, कि ये सेवा है। और हमारे ब्रज में अतिथि देवो भव, ये चलता आया है, चलता है और चलता रहेगा। और कभी कोई आ भी जाए ना और कोई परेशानी किसी तरह की हो भी जाए, इमरजेंसी, तो भाइयों को याद कर लीजिएगा, भाई वहीं खड़े मिलेंगे आपको किसी भी चीज एग्जैक्टली, के लिए। बिल्कुल। अगर आप मथुरा में हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं फंस रहे हैं आप या कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप कनेक्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी पॉसिबिलिटी हो सके आपकी हेल्प कर सके, कि किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से। इसी वीडियो का अब हम करेंगे अभी फिलहाल लास्ट, तो थोड़ा सा प्यार बना ही रहेगा। सभी को मेरा राधे राधे। बोलो भैया, राधे राधे भैया। बोलो जय कन्हैया लाल की राधे श्याम। राधे राधे।